बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हालात आपके सामने है, वो एक डिक्लेरेशन या नोटिफिकेशन जो कि गवर्नर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आना था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि रात 12 बजे के बाद आएगा, वो अब तक नहीं आया और अब यह ख्याल किया जा रहा है शायद आज रात 12 बजे के बाद आएगा। क्या हुआ ऐसा जिससे रुक गया सब कुछ, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा थी? यानी PDM की तरफ से कहा जा रहा था, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे बस गए जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो एतमाद का वोट उन्होंने लिया नहीं, लिहाजा अब कोई गुंजाइश नहीं बचती। आज राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि क्योंकि गुंजाइश थी, गवर्नर ने एक खत लिखा स्पीकर को और बताया कि आप कहां पर गलत है, वो गुंजाइश भी अब पूरी हो गई है, वो टाइम भी मुकम्मल हो गया है, लिहाजा अब डी नोटिफाई किया जाएगा वज़ीर आला पंजाब को, जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। ये मामला जाता किस तरफ है देखना पड़ेगा, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि PDM की हुकूमत की तरफ से जो भी कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तासुर जोर पकड़ रहा है शायद कि ये जो पूरा इस वक्त PDM का ग्रुप है सियासी जमातों का, ये इलेक्शन से दूर भाग रहा है, इलेक्शंस को अवॉइड कर रहा है, या बात अब उस तरफ आ गई है जहां इमरान खान साहब रिसीविंग एंड पे है। यानी अब उन्हें कुछ गैर इखलाकी वीडियोस या ऑडियोज भी तंग कर रही हैं, जिसका उन्होंने कहा कि लोग सोशल मीडिया पर गंद देख रहे हैं, वो दुरुस्त है, फेक ऑडियोज हैं या रियल ऑडियोज हैं, जो भी है उस पर उन्होंने बात नहीं की। और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी भी नहीं चाहिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लेकिन जो तब्दीली आज आपको महसूस हुई जनाब इमरान खान साहब के उस गुफ्तगू के अंदर जो कि आज उन्होंने की, वो बहुत बड़ा आवाम का समुंदर जो कि गवर्नर हाउस के बाहर जमा होना था, लेकिन हकायक ये बताते हैं कि कोई बहुत बड़ा समुंदर इकट्ठा नहीं हुआ गवर्नर हाउस के बाहर। लेकिन इमरान खान साहब ने खिताब तो बहरहाल करना था, उन्होंने फरमाया। अब बात किसी के नाम से निकलकर एक आदमी पर आ गई है, और वो एक आदमी कौन है वो सबको पता है, लेकिन इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब की जो बात है शायद वो मान ली है, या बात मान ली है, या कुछ बातों का एहसास हो गया है इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब आज क्या फरमा रहे, जरा सुनिएगा। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, एक गवर्नमेंट गिराई, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। एक आदमी, और वो कौन था? वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है। मैं सोचता हूं कि अल्लाह हम कितना और गिरेंगे। ये जिस एक आदमी ने फैसला किया इन चोरों को मुसल्लत करने का, हमारे से ये चोर हजम करवाने में हम कितना और नीचे गिरेंगे। इमरान खान साहब शायद भूल रहे हैं कि जिस एक आदमी की तरफ वो इशारा करते हैं वो साबिक आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और बाजवा साहब की मरहून मिन्नत थी इमरान खान साहब और उनकी जमात, और उनके रफ़का की मरहून मिन्नत इमरान खान साहब की जमात इक़्तिदार में आई। जो कुछ इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए किया गया वो भी तारीख़ का हिस्सा है। ये बात इतनी हिला देने वाली और इतनी चौंका देने वाली है कि न सिर्फ ये कि सियासी मैनेजमेंट की गई, बल्कि अदालती फैसलों को भी मैनेज किया गया। ये वो बदतरीन तारीख है जो कि पाकिस्तान के अंदर लिखी गई, और ये वो अदालती फैसले हैं जो कि अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिनके ऊपर हम राइटफुली हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन ये वो अदालती फैसले हैं जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को हमेशा मुँह चढ़ाते रहेंगे। ये वो जुडिशल प्रेसिडेंस है जो कि मौजूद है, और ये फैसले आज नहीं, आज से आने वाले 10, 15, 12 सालों बाद भी जो ऑथर्स हैं इन जजमेंट्स के, उनके हवाले से भी सवालिया निशान रहेंगे कि जो उन्होंने लिखा वो क्या है और क्या नहीं है। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडैट के सरबराह हैं और बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया देते हैं आज के हालात के ऊपर, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, समा न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम में, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपका भी। मंसूर साहब, मैं आपसे ही बात का आगाज़ करूँगा। अच्छा, ये जो कल होना था वो अब तक हुआ नहीं, और अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि उनकी इत्तला है कि अभी जो गवर्नर साहब हैं उनकी जानिब से वो डिक्लेरेशन आने वाला है। तो अगर ये आता है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो ये सूरत हाल है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने हालात देख रही होती है, जाहिर बात है वो इस हुकूमत की सबसर्विएंट है, वो भी फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाएंगे, शायद उसका जवाब दे के वापस गवर्नर साहब को भिजवा देंगे। लेकिन जो कल होना था वो क्यों नहीं हुआ आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मैं इसमें ख़बर तो नहीं शेयर करूँगा, लेकिन मैं अपना जो मुझे लगता है, जो मैं तज्ज़िया इसके ऊपर ये दे सकता हूँ।
एक इम्प्रेशन ये आना शुरू हो चुका है जैसे ये मैच जो है ना कोई फिक्स हुआ हुआ है, क्योंकि जिस तरह ऑर्डर ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जिस तरह पहले तकरीबन 5-6 दिन का टाइम दे दिया गया कि जी 5-6 दिन के बाद हम जुमे वाले दिन 23 तारीख को जो है वो असेंबली तहलील करेंगे। उस वक्त बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये क्या मामला है, अगर आपने असेंबली तहलील करनी है, दोनों चीफ मिनिस्टर्स आपके साथ बैठे हैं, यहीं पर ऐलान कर दें, आप समरी साइन करके इनसे लें और कहें कि जनाब लें जी असेंबली हमने तहलील कर दी। अच्छा चलें, उस वक्त नहीं किया, पीर वाले दिन जब बिजनेस स्टार्ट होता है हाउस का तब जाके असेंबलियाँ तहलील कर दें, आपने तब भी नहीं किया, आप इसको जुमे वाले दिन तक ले गए। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी जानिब से जब जो है वो एतमाद का वोट लेने के लिए जो है वो नोटिस आता है, तहरीक एतमाद जमा करवाई जाती है, वो रात के उस पहर में करवाई जाती है जब नॉर्मली जो है वो दफ्तर बंद हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पे भी सेक्रेटरी असेंबली जो है वो इतनी रात तक वहाँ पे बैठे हुए थे, वो भी बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, फिर वो हो गया। उसके बाद कल सारा दिन राना सनाउल्लाह साहब मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जाके फरमाते रहे कि जी ये 4 बजे का टाइम है, 4 जैसे ही बजेंगे और अगर इन्होंने एतमाद का वोट ना लिया तो उसके बाद परवेज इलाही साहब फारिग, और कंटेनर्स भी पहुंच चुके हैं और सीएम हाउस को भी सील कर दिया जाएगा। उन्होंने उससे एक दिन पहले ये बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। तो लग इस तरह रहा है कि जैसे लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक नूरा कुश्ती जो है वो चल रही है दोनों साइड्स की जानिब से, दोनों अपने अपने टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की वो कुर्सियां जिस पे पिछले कितने महीनों से मसला पड़ा हुआ था, चीफ सेक्रेटरी आपके कामरान अफजल साहब आ नहीं रहे थे, 105 दिन की उनकी छुट्टियां हो चुकी थी, वहां पे सुंबल साहब को जो है फिर लगा भी दिया गया, आईजी पंजाब भी तब्दील हो गए। तो ये सारी चीजें इस किस्म का इंप्रेशन दे रही हैं कि जैसे कोई मैच जो है वो फिक्स हुआ है और दोनों को जो है, दोनों साइड्स को जो है वो किसी ना किसी किस्म की फेस सेविंग मिल रही है, असेंबलियां भी तहलील नहीं हो रही और सिस्टम भी आगे चल रहा है। तो लोग अलबत्ता जो है वो अच्छा खासा महसूस हो रहे हैं इस पूरी सूरत हाल से। ये बात वैसे जो आपने जो आईजी पंजाब की अपॉइंटमेंट के हवाले से की, ये दुरुस्त है, क्योंकि ये बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन किया है जो नए आईजी पंजाब है आमिर जुल्फिकार साहब उनका। तो ये ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत ने, बाकायदा तौर पर वफाक ने किया है, जो एक तरीका है, प्रॉपर तरीका है किसी भी आईजी की अपॉइंटमेंट का। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि एक टग ऑफ वॉर रही, और इसी तरह मेरे ख्याल में जो चीफ सेक्रेटरी है उनका भी बाकायदा तौर पर शायद नोटिफिकेशन हुआ है कि वो अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब है। मदद साहब, ये मंसूर साहब के मुताबिक तो ये कोई एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि ये शायद कोई फिक्स्ड मैच है, मतलब ये परवेज इलाही साहब की इंटेंट तो यही थी, वो भी नहीं चाहते थे और वो दुरुस्त तौर पर शायद नहीं चाहते थे कि भाई ये असेंबलियां तहलील हो, और पीडीएम भी नहीं चाहते सिर्फ जनाब इमरान खान है। लेकिन ये मामला जिसे कहते हैं ना तूल पकड़ रहा है। आज स्पीकर ने भी कह दिया कि जनवरी के अंदर ही कहीं मामला जाएगा। आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या ये कोई मिला जुला काम है, मतलब दोनों साइड्स इसके अंदर चिप इन कर रही हैं, या नहीं ये जस्ट बाय प्योर कोइंसिडेंस है कि कल गवर्नर ने वो नोटिफिकेशन इशू नहीं किया डीसीट करने का और शायद इतलात ये है कि वो आज रात को। मुनीब, पहले तो वो एक शख्स के ऊपर जो है वो जॉन एलिया का एक शेर है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। दूसरे ये कि लाहौर में फॉग बहुत होती है और जब धुंध ज्यादा हो तो मैच जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाता है। शायद अंपायर ने ये कहा हो कि जी मैच जो है आप ऐसा करें कि अब आप अपने पेविलियन में वापस जाएं, फिर हम देखते हैं कि जब मतला जो है साफ होगा तो फिर मैच दोबारा होगा। मुझे नहीं लगता कि मैच फिक्स है, मैच फिक्स तो नहीं था, बाद में ज़रूर कुछ चीज़ें हुई हैं। देखिए, अगर डी नोटिफिकेशन होता है तो ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं होगा, इसलिए कि गवर्नर अनइलेक्टेड आदमी होता है। एक अनइलेक्टेड आदमी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करे, डेमोक्रेसी में जो है इसकी मिसाल नहीं मिलती, और मेरा ख्याल है बहुत ख़राब रिवायत हम डालने जा रहे हैं अगर डी नोटिफाई कर रहे हैं। देखिए, पीडीएम भी नर्वस थी, इसीलिए उन्होंने गवर्नर का हरबा भी इस्तेमाल किया और साथ में अदम एतमाद की तहरीक भी लेकर आए। अब गवर्नर अगर समन करता है इजलास, तो समन तो उस वक्त किया जाता है जब इजलास ना हो रहा हो। और दूसरी बात ये कि आप क्यों चाह रहे थे, मतलब ये क्यों चाह रहे थे कि असेंबली तहलील ना हो। पहली चीज तो ये है, क्या पीडीएम जो है, ये जो इमरान खान का मौक़िफ़ है ये गलत तो नहीं है कि पीडीएम तो चाहती थी कि असेंबलियां तहलील की जाएं अगर इमरान खान फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, तो अब क्यों नहीं? बिल्कुल कहते रहे उन्हें, देर करते रहे उन्हें। हाँ, दूसरी बात ये बहुत क्लियर है कि परवेज इलाही नहीं चाहते थे तहलील को, और ये जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का रात गए वसूल करना है, ये बहुत वाज़े इशारे देता है
कि चौधरी परवेज इलाही की कंसर्न शामिल थी कि इस वक्त वसूल कर लिया जाए ताकि वक्ती तौर पे ये मामला टल जाए। अब ये जाहिर है 12-14 दिन के लिए तो मामला टल गया, फिर सिचुएशन क्या डेवलप होगी। लेकिन अगर आज देखिए, कल रात अगर डी नोटिफिकेशन हो जाता और चीफ मिनिस्टर हाउस सील्ड हो जाता तो आज का मुजाहरा जो है इससे कई गुना बड़ा होता, इसलिए कि वो एक रिएक्शन होता। जब रात को डी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, सुबह कोई कोर्ट वोट में पिटीशन भी फाइल नहीं हुई, उससे फिर ये तासुर बढ़ने लगा कि शायद सिचुएशन खराब नहीं है। और अभी भी हो सकता है कि डी नोटिफिकेशन ना हो, क्योंकि डी नोटिफिकेशन के बाद तो फिर एक्शन होगा, फिर तो मेरा ख्याल है सूरत हाल खराब हो जाएगी। तो अगर आज रात देखते हैं हम, मुझे लगता नहीं कि डी नोटिफिकेशन होगा, मुझे लगता है मामला को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आपको ये फिक्स मैच भी नहीं लगता, लेकिन आप ये कहते हैं कि बाकी पीडीएम भी ये चाहती थी, परवेज इलाही साहब भी ये चाहते थे कि ये मामला तूल पकड़ जाए या असेंबली डिसॉल्व ना हो। लेकिन मुनीब एक चीज होती है कि मैच फिक्स कब होता है, जब दो फरीकों में अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी। परवेज इलाही साहब का फिर तो मंसूर अली खान की बात दुरुस्त है कि ये तो फिक्स्ड मैच लगता है। फिर नहीं, फिक्स मैच तो ये होता है ना कि आप एक अंडरस्टैंडिंग से चीज करते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग से परवेज इलाही क्यों चाहेंगे कि वो डी नोटिफाई हो जाए? अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर डी नोटिफिकेशन होता है तो फिर मैच कैसे फिक्स होगा? हाँ, ये कोई सेमी फिक्स टाइप लग रहा है मुझे। लेकिन एक बात जो कि रिकॉर्ड के ऊपर रखना बहुत जरूरी है, अहमद बिलाल महबूब साहब, जरा इसकी मैं चाहूंगा कि इसकी जो थोड़ी सी हमें एक टेक्निकल साइड है वो भी मैं उनके साथ एक्सप्लोर करूं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त बाकायदा तौर पर ढेर करते रहे कि नहीं करें, आपने इलेक्शन करवाना है तो असेंबलियां तहलील कर दें पंजाब और केपी की। जरा क्या फरमाते रहे, सुन लीजिए। बड़ी आसान है, इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपी की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि असेंबली तोड़ दें, केपी की असेंबली भी तोड़ दें। तो ये 100 आदमी ने जिसने इस्तीफा दिया है आके कहें स्पीकर से कि जनाब हमने, या ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके कहेंगे जी हमने इस्तीफे दिए, उसी वक्त एक्सेप्ट हो जाएंगे। और ये दोनों असेंबली जब डिसॉल्व कर दें तो देयर विल बी नो बाई इलेक्शन, देयर विल बी जनरल इलेक्शन। दोनों असेंबलियों से सुबह रिजाइन करे, फौरी इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप वाकई इंतखाबात जल्दी कराने में संजीदा हैं तो आपको किसने रोका है? आइए पंजाब और खैबर खा की असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस गवर्नर को भेजें, हम उसे वेलकम करेंगे और आपकी संजीदगी का भी पता लग जाएगा कि आप इलेक्शन कराने में वाकई कितने संजीदा हैं। अहमद महबूब साहब, सबसे पहले तो ये जो पता नहीं ये 360 डिग्री है या 180 डिग्री है, पता नहीं कौन सा, वो इमरान खान साहब को ये यू टर्न कहते रहते हैं सारी, ठीक है इमरान खान साहब का खासा है माशाल्लाह यू टर्न का, लेकिन ये तो कोई महा यू टर्न है जो कि पीडीएम की हुकूमत ने लिया। मतलब अब जिस तरह से उल्टी और सीधी कलाबाजियां लगाई जा रही हैं कि सेव पंजाब असेंबली का जो मिशन है कि भाई असेंबली ना टूट नहीं पाए, क्योंकि असेंबली ना हो गई, कोई ग्लास हो गया जो ना टूट जाए, या कोई कांच की चीज़ होगी जो ना टूट जाए। मतलब इतनी सरतोड़ कोशिश की जा रही है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, मतलब ये कोई महा यू टर्न है। अहमद बिलाल महबूब साहब, इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी या क्या दे सकती है हुकूमत? बहुत शुक्रिया मुनीब। ये चूंकि अभी इन्होंने एक जॉन एलिया का शेर पढ़ा था, उस मौके के लिए वो आदमी और उस आदमी के निस्बत से तो मुझे भी एक शेर जॉन एलिया का याद आ गया है, वो आप सुन लें जी। आप वो है, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वाह 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 सर, ये मुकर्रर जरा मुकर्रर इरशाद कर दें क्योंकि थोड़ा सा आपकी आवाज कट गई थी। आप तो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम नहीं, थोड़ा ना वाह ठीक है, ये नाम तो वाकई कोई नहीं लेना चाहता है। शेर सुना दूं? हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल सुना दें, अहमद बिलाल महबूब साहब की बात पूरी हो जाएगी, आप सुना दें।
अच्छा, मैं शेर सुनाता हूं, उसके बाद आप अहमद साहब के पास चले जाइएगा, क्योंकि मैंने शेर खोल के रखा हुआ है। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, वो शेर भी मुकम्मल हो गया और बड़ा आपने दुरुस्त इंतखाब किया। मौका महल तो ऐसे ही है। तो सर अब ये जो हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस्लामाबाद का, इसका जो ये यू टर्न है, ये जस्टिफिकेशन कोई है इसकी, जो अब जिस तरह सड़तोड़ कोशिश की जा रही है कि पंजाब असेंबली बच जाए? देखिए जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन दरियाफ्त करने की कोशिश करता है आदमी। तो मेरे जहन में ये आता है कि ये नोटिफिकेशन से इसलिए डिले हो रहा है कि नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो उसके ऊपर तो फिर सबसे बड़ा अगला स्टेप होगा उसकी एनफोर्समेंट का, कि उसको नाफिज भी तो करना है ना। चीफ मिनिस्टर साहब को आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो अब नहीं रहे तो फिर अगर वो दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, काबीना का इजलास होता है और सारे काम हो रहे होते हैं, तो फिर ये किस तरह से आपने ये अपना नोटिफिकेशन जारी किया। आपकी तो बहुत परेशान, बहुत आपके लिए ये एम्बैरेसमेंट की बात होगी। तो आपको याद है, आपको मालूम है कि जब कभी ये सियासतदान आपस में लड़ते हैं ना, तो इनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, खा वो वाइट ब्यूरोक्रेसी हो या खाकी ब्यूरोक्रेसी हो, उनके ऊपर डिपेंडेंस होती है कि वो कुछ करेंगे। तो ये चीफ सेक्रेटरी करेगा या आईजी पुलिस करेगा या रेंजर्स का जो अहदेदार है वो करेगा, ये सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल ये इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। फिर भी ये मुकम्मल हो पाएगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले चंद दिनों में जो यहाँ की प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ इक़दाम हुए हैं वो उसी की तैयारी लगती है। तो जब वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और इन्हें शायद अपने तय यकीन हो जाएगा कि अभी हम जब नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो एक तो ये ब्यूरोक्रेसी उसकी तामील करेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और हम शर्मिंदा नहीं होंगे, तो फिर शायद वो ये करेंगे। दूसरा शायद कुछ कानूनी तौर पे भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं, जैसे गवर्नर साहब ने स्पीकर साहब के ख़त का जवाब दिया, मज़ीद उसके अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की, फिर अब कुछ और बातें कही जा रही हैं और शायद वो मज़ीद 2-4 दिन देने के बाद ये भी गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं कि अगर किसी को एतराज़ हो कि वो 48 आवर्स काफ़ी नहीं थे, तो अब वो कह लें कि इसके बाद भी उन्होंने इजलास नहीं किया, हमने तो उसके बाद इतने दिन इंतज़ार किया। तो ये भी बात है, लेकिन इसकी मोहलत इन सब के पास कम है। इसलिए कम है कि 27 दिसंबर वो दिन है जिस दिन अकॉर्डिंग टू असेंबली रूल्स जो तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। 7 दिन का क्लियर नोटिस पीरियड के बाद 7 दिन का क्लियर गैप होता है और वो 19 को दिया गया था। 7 दिन का क्लियर गैप खत्म होगा तो 27 दिसंबर को कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद की, तो उस वक्त बहुत ये गैर मौजू और गलत होगा कि उस वक्त अगर गवर्नर साहब कोई नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि उस वक्त तो फिर तहरीक अदम एतमाद को अपना रास्ता बनाना है, उसको अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचते कि मोहलत देनी चाहिए। अगर इसमें अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊं सर, ये अगर मैं कुछ अर्ज कर पाऊं, ये बात आपने दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन एक बात है कि अगर गवर्नर को जो मंतक समझ आती है कानूनी तौर पर और लॉजिकली, अगर इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर पाऊं कि अगर गवर्नर साहब ने डीनोटिफिकेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर की तरफ जाना है, तो वो तो उसी सूरत में है कि वो फिर जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया वो 27 से पहले ही है अगर ये काम होना है, जो कि अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन इशू हो गया कि जी वज़ीर आला अपने ओहदे पर नहीं रहे और वो एक चला गया डिक्लेरेशन, तो फिर तो जो तरीके अदम एतमाद और उसकी सारी कार्रवाई इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब बहसीयत चीफ मिनिस्टर तो फिर अपने ओहदे पर नहीं रह पाएंगे, तो फिर किस वज़ीर आला के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त है। वो उस वक्त उसका कोई तुक नहीं बनेगा, उस वक्त तक ही बनेगा जब तक तहरीक एतमाद पे असेंबली के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं हो जाती। जब वो मूव हो जाएगी असेंबली के अंदर, तो फिर उस वक्त उनको हटाना जो होगा वो और भी ज़्यादा कानूनी तौर पे क्वेश्चनेबल हो जाएगा।
तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उससे पहले करेंगे, और करने के अलावा इनके पास चारा नहीं है। अब ये जो कुछ कर बैठे हैं, उनको कहने, जब उनको एक बार कह दिया इन्होंने कि आप एतमाद का वोट लें, और उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, तो ये एक तो इस आईनी आर्टिकल की भी बेहुरमती है, और गवर्नर साहब का भी अपना कोई अगर मकाम और मर्तबा है तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। एक पूरा एक मजाक बन जाएगा इनके लिए। तो इनको करना तो पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है। आज करें, कल करें, लेकिन करेंगे, और उसके फिर मंतकी नताइज जो भी होंगे वो भी भुगतेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं ब्रेक शामिल करता हूँ जी। वापस आते हैं ज़रा मदर साहब, मंसूर अली खान साहब और अहमद नाल महबूब साहब से ज़रा इसके सियासी साइड भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी चीज़ स्टैंड अलोन नहीं है या बिल्कुल आइसोलेशन में मूव नहीं करती, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हो रही होती हैं। उन बहुत सी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद पर साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मंसूर अली खान साहब, ये है तो बड़ी गैर अखलाकी काम, और मैं हमेशा से इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ और कहता भी हूँ कि ठीक है, माली बेज़ाब्तियाँ और चीज़ होती हैं। इस हवाले से अगर कोई मामला है उसके ऊपर चले ज़रूर बात हो जाए किसी भी सियासतदान की, या कोई अगर इक़्तिदार में रहा है तो। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये ऑडियो टेप्स वाला, और ये अब कहा जा रहा है जी कोई वीडियो भी आ रही है, कोई मतलब बहुत सारा गंद है जो सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त मौजूद है। इसकी रोकथाम तो खैर अब क्या हो सकता है, कानून भी बड़ा वाज़ेह है, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये कुछ चीज़ें तो शायद ऐसी जब कोई सोचे या उन्हें प्लेस करने की कोशिश करे, वो तो शायद रिसेंट पास की लगती भी नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब का ये खदशा दुरुस्त है कि उनको ब्लैकमेल किए जाने के लिए ये सब कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है? मुनीब साहब, मेरा ख्याल में मैं इस बात का जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने अपने इब्तदाई में मेरे ख्याल में बात कही थी कि अभी तक ये नहीं बताया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं कहा गया कि ऑडियो सही हैं या गलत हैं। लेकिन मुसरत जमशेद चीमा साहबा ने एक्चुअली कल मीडिया से गुफ्तगू की थी, और उनका ये कहना था कि जाली ऑडियोज़ जो हैं वो निकाली जा रही हैं और इस किस्म का सिलसिला जो है जारी है। और मेरे ख्याल में यही स्टांस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही स्टांस है कि जो भी ऑडियोज़ वगैरह या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वो जाली हैं। तो इसमें फिर परेशानी वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में हम सबको जो है वो मिलके जिस शख्स की वो आवाज़ है उसको तो लान तान करनी चाहिए उसके ऊपर, कि जब वो आवाज़ है ही नहीं इमरान खान साहब की या किसी भी ऐसे लीडर की, तो फिर जो मर्जी आप उस शख्स के बारे में कहें, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल कि हमें कंडेम करने के अंदर या इस सिलसिले में कोई लचक दिखानी चाहिए। जो भी वो शख्स है, वो जिसकी भी वो आवाज़ है, उसने एक अगर 2 नंबरी की है, अगर इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की है, तो तब भी वो जो है वो हमारी मज़म्मत का हकदार है, और अगर ये आवाज़ बदल के किसी ने कुछ किया तब भी वो मज़म्मत का हकदार है। तो हमें इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, बिल्कुल हसूरत करनी चाहिए। बल्कि मैं तो अभी चूँकि टेलीविज़न पे बैठा हूँ तो फिर भी मैं अल्फाज का चुनाव जो है बड़े ध्यान से कर रहा हूँ कि ये ना हो कि आपको कल को पैमरा का नोटिस आ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनकी आवाज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियरली इस पर कह दिया, तो इमरान खान साहब मेरी नज़र में क्लियर हो गए, बात खत्म हो गई। आपका मतलब है हमें भी उस एक आदमी की मजम्मत करनी चाहिए, हमें भी उस एक आदमी की मजम्मत करनी चाहिए। हाँ, एक आदमी की, जो अगर किसी ने भी ऐसा फेल किया है, वो जो ऑडियो में सुना जा सकता है, उसने जैसा भी फेल किया है, जैसा भी किया, मुजम्मत शर्म आनी चाहिए उस शख्स को, शर्म आनी चाहिए उस शख्स को। नहीं मंसूर साहब, वो जो एक आदमी वाली इस्तिलाह है वो तो कहीं और इस्तेमाल हो रही थी। ये यहाँ जो आप कह रहे हैं कि ये तो कोई भी XYZ हो सकता है ना, कोई ऐसा आदमी जो कि बड़ा फजूल आदमी है, जिसकी भी आवाज है, नहीं जिसकी भी, मुनीब भाई, जिसकी भी आवाज है, जिसकी भी आवाज है, उसको शर्म आनी चाहिए कि उसने ऐसी हरकत की है। अच्छा, एक और बात, क्या ये यहाँ ये खदशा इमरान खान साहब का दुरुस्त है? चलें, ये चीज़ें आ जाना, ये फिजल आउट भी हो जाती हैं और शायद माजी में चली जाती हैं, लेकिन ये खदशा उनका दुरुस्त है, अपनी जगह मौजूद है कि भाई ये मेरे ऊपर, ये पहले भी उन्होंने बात की थी कि ये चीज़ें निकालेंगे, ये मेरे ऊपर गंद उछालने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आपको लगता है कि ये PDM ने अब ये सोच समझ के ये करना शुरू किया है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, अहमद साहब से पूछ रहे हैं? सॉरी जी मंसूर साहब आपसे पूछ रहा हूँ।
अच्छा, अब वो देखें, इमरान खान साहब ना साथ ही अपनी तकरीरों के अंदर एक्चुअली एक और बात भी करते हैं कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ तकरीबन पौने 4 साल, तो मैं इन जो है ना इदारों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, मुझे सारा पता है। तो मेरा ख्याल में शायद इसकी ये वजह है कि इमरान खान साहब जो है ना वो पहले से ही उनको पता था कि क्या हो सकता है, किसके पास क्या चीज़ें पड़ी होती हैं। आपको याद होगा एक दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैंने उस वक्त उनका एक इंटरव्यू किया था, तो मैंने उस वक्त ये सवाल किया था, तो उन्होंने मुझे एक्चुअली इन्फॉर्म किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको पता है कि मेरी इदारे जो हैं वो मेरी ऑडियो भी टेप करते हैं। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि ये कितने फ़ख्र से ये बात बता रहे हैं। तो मैंने उस वक्त उनको टोका भी था कि मैंने कहा सर ये ठीक है, आपके ख्याल में इस तरह होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसमें क्या बुरी बात है, ये मेरी सिक्योरिटी के लिए होता है जो कुछ भी होता है। और मैं आपको बल्कि एक और खबर भी दे दूं इस सिलसिले में, मेरी इत्तला के मुताबिक एक दफ़ा बनी गाला के अंदर जो साबका खातून अव्वल थी, उन्होंने जनरल बाजवा से एक्चुअली ये कंप्लेन की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि जी वो हमें पता लगा है कि हमारी जो है वो ऑडियोज जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। तो उस वक्त जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि जी सिक्योरिटी के लिए आपकी होती हैं। तो इमरान खान साहब को भी इस पर कोई मसला नहीं था। तो मेरे ख्याल में चूंकि इमरान खान साहब को पता था कि ऑडियोज टेप होती हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने पहले इस शक का इजहार कर दिया था कि ये टेप हुई है तो फिर बाहर भी आ जाएंगी। फिर आज इसलिए शायद वो अपने वो स्वीप करा रहे थे अपने घर को टीमें शीमें बुलवा के, कि उनको शायद अब अंदाज़ा हो रहा है कि जब इस तरह का सिलसिला होता है तो उससे मसाइल भी होते हैं। बट मदर साहब ये एक बात अपनी जगह, ये टैपिंग और ये चले और हद तक तो ठीक है, ये गैर अखलाकी और इस तरह की चीज़ें तो नहीं आनी चाहिए, ना ही वो सियासत का हिस्सा बननी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब हर चीज़ की बात, हर चीज़ का जवाब देते हैं और अपने मुखालफिन पे भी हमला करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है कि एक रिसेंटली एक ऑडियो टैप आई, एक ऑडियो थी जिसमें एलिजिडली साबिक खातून अव्वल जो है वो एक अपने किसी हाउसकीपर से बात कर रही थी और वो कोई गिफ्ट्स की बात की जा रही थी, और उसके हवाले से खबर भी आई कि वो कोई ऐसे गिफ्ट्स हैं जो कि शायद तोशाखाना के अंदर भी डिक्लेयर नहीं किए गए और उनकी जो मार्केट वर्थ है वो अरबों रुपए की है। उसके बारे में जनाब इमरान खान ने कोई बात नहीं की कि ऐसे कोई गिफ्ट्स हैं या ये बिल्कुल कोई साबित कर दे ऐसा कोई गिफ्ट मिला हो या हमने बेचा हो या मेरे किसी अजीज ने उसको बेचा हो। तो ना लिया ना बेचा, ना तोशाखाना से हमने लिया। घड़ी को तो के बारे में तो वो अपना जवाब दे चुके हैं। देखिए मुनीब, हमारा मुल्क बड़ा बहुत ही तमाशा होता रहा है। इस मुल्क में ये भी हुआ है कि एक डेथ सेल से एक टेररिस्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कॉल मिला ली थी, और जब छापा पड़ा तो उस डेथ सेल से उस टेररिस्ट के पास से 9 इंटरनेशनल सिम्स बरामद हुई थी। और ये बहुत बड़ा वाकया था ये उस वक्त का। मैं नाम नहीं लेना चाहता टेररिस्ट कौन था और प्रेसिडेंट कौन था, लेकिन उसने बाकायदा इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बन के की आवाज़ बना के बात की थी। और ये आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी का आलम है। दूसरा, ऑडियो किसकी है किसकी नहीं है, सवाल ये है कि मीडिया इसको चलाता क्यों है। जब मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी का ही नहीं पता तो इखलाकी तौर पे क्या मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाऊं। चले सोशल मीडिया तो आप कहते हैं एक अनएडिटेड मीडिया है, उस पर जो चीज़ें चल रही हैं वो एक अलग है, लेकिन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसे चलाता हूं, फिर उस पर बहस करता हूं, फिर उसकी मजम्मत करता हूं। तो मैं चलाता क्यों हूं? मैं तो एक बेसिक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे ये तो पता, मुझे क्या पता ये ऑडियो किसने भेजी है, ये वीडियो किसने भेजी है, ये कहाँ रिकॉर्ड हुई है। मैं बगैर ऑथेंटिसिटी के एज ए जर्नलिस्ट क्या मैं इसको चला सकता हूं या नहीं चला सकता। और होता क्या है, आप देखें जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो चली, फिर क्या हुआ? क्या जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई? वो वीडियो 4 दिन के लिए बहस होती है, उसके बाद एक अगली ऑडियो आ जाती है, फिर हम उस पर बहस करते हैं, फिर अरशद मलिक की वीडियो आती है, फिर हम उस पर बहस करते हैं। उसके नताइज क्या हैं? सिवाय चंद दिन की बहस के आप मुझे बताएं कोई एक ऑडियो वीडियो बताएं जो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची हो, जिसका फॉरेंसिक कराया गया हो, जिसको एस्टैब्लिश किया गया हो और उस एस्टैब्लिश के नतीजे में किसी कोई कार्रवाई हो। ये सर कथा कलामी सर, ये फॉरेंसिक कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अब जैसे आपने कहा जावेद इकबाल साहब की आई, उसका नतीजा ये निकला कि जावेद इकबाल साहब उन वीडियोस की वजह से ही ब्लैकमेल होते रहे साबका हुकूमत से। अब अगर कोई वीडियो ऑडियो या ऑडियो आ जाती है, ये वीडियो आ जाती है, तो आपके नुक्ता नजर के मुताबिक ये जिम्मेदारी किसकी है कि उसका फॉरेंसिक हो और वो फॉरेंसिक टेस्ट आए, फिर उसके बाद उसके ऊपर बहस हो या बात हो? बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर इमरान खान वजीर आजम के तौर पे ये कहते हैं
तो ये बजाते खुद इमरान खान, आज उनको ये लग रहा है कि उनकी ऑडियोज जो है वो टेप, उस वक्त तो वो जिस तरह मंसूर कह रहे थे और उन्होंने कहा है बरमला कि जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे टेलीफोन टैप होते। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? प्राइम मिनिस्टर की टेलीफोन, आप सबको पता होता है नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हर किसी से गुफ्तगू करता है तो हर कोई वो की जाए, फिर यही होता है, फिर उसके नताइज यही होते हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं कि जब हम इस चीज को नहीं रोक रहे बल्कि हम फखरी अंदाज में कहते हैं कि हाँ तो ठीक है अगर एजेंसीज मेरी टेलीफोन टैप करती हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हमें नजर आती है, हमें पता है टेलीफोन टैप यानी कि जब आप रिसीविंग एंड पे जाते हैं, सर बात ये है ना, अगर तो ये टैप कॉन्वर्सेशन वो हो जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर कोई बात कर रहे हो, किसी सरकारी ऑफिशियल से कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो फिर तो चले और है कि यार नॉर्मल बिजनेस है प्राइम मिनिस्टर का, वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मामलात कुछ और हो या उनका ताल्लुक हुकूमत की फंक्शनिंग से नहीं हो, वो मामलात और हो, को घड़ी का मामला हो, कोई और चीज़ का मामला हो, तो फॉरेंसिक टेस्ट अगर होगा भी तो गवर्नमेंट के फॉरेंसिक टेस्ट पे कोई अपोजिशन में या इमरान खान साहब फॉर दैट मैटर क्यों मानेंगे कि ये फॉरेंसिक जो करवाई है वो ठीक है? ये कल गवर्नमेंट करवा के दे दे, हाँ जी ये साबिक खातून अव्वल की ही आवाज़ है और ये दुरुस्त आवाज़ है, इसमें कोई काट पीट नहीं हुई और ये दुरुस्त, क्या इमरान खान साहब उसे तस्लीम करेंगे? नहीं, उस वक्त तो देखिए ना, उस वक्त तो जब डिमांड की थी आपने कोई ना कोई तो इस चीज को, मैं तो यही बात कह रहा हूं ना कि हम मसला ये कि फिर जब मुझे नहीं पता कि ये किसकी आवाज है, मुझे नहीं पता कि वो जावेद इकबाल की वीडियो सही है, मुझे नहीं पता अरशद मलिक की वीडियो सही है, जब मुझे ये पता ही नहीं है कि ये चीज गलत है या सही है, तो उसके बगैर मैं चला कैसे सकता हूं? मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसमें बहस कैसे कर सकता हूं जिस चीज का मुझे नहीं पता? ठीक, तो हम जब चलाते हैं तो जाहिर है स्क्रीन के लिए टेक्निकली बड़ी दुरुस्त बात है आपकी, ये दुरुस्त बात है आपकी कि जब ऑथेंटिसिटी का पता नहीं, हाँ हाँ ये ठीक है, इट कैन मेक गुड टीवी, बट ये कितना दुरुस्त होता है या नहीं होता। बट अहमद बिलाल महबूब साहब, एक बात फैक्ट है कि सियासतदान या जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं दुनिया में, इवन जो उनकी प्राइवेट लाइफ है वो भी कैमराज ओवर कर रहे होते हैं, वो भी ऑब्वियसली एक वल्नरेबल खुद को महसूस करते हैं। बट यहाँ जो सिलसिला अब रिसेंटली शुरू हुआ है वो ये है कि जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस है, चले मैं उसका वो जो ऑडियो लीक्स हुआ है वो और चीज़, मतलब वो ज़ाती नौयत की और चीज़ है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मेरे घर का फ़ोन टैप हो रहा था, उनकी खातून अव्वल अगर किसी से बात कर रही थी तो वो टैप हो रहा था और सब कुछ पता चल रहा था और उनका ताल्लुक हुकूमत की फंक्शनिंग से नहीं था, अगर ये टैप उसके अंदर ये होता कि वज़ीर-ए-आज़म अपने किसी सेक्रेटरी को हिदायत दे रहे हैं, अपने स्टाफ को बता रहे हैं कुछ, तो वो एक और चीज़ होती। यहाँ तो जिसका जिक्र हो रहा है वो कोई घड़ी है, कहीं किसी के बिकने की बात हो रही है, कहीं गिफ्ट्स की बात हो रही है कि तस्वीर क्यों खींच ली, फलाना क्यों कर दिया, तो गवर्नमेंट तो जो मर्जी करवा ले, इमरान खान साहब तो कभी नहीं तस्लीम करेंगे कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है या ये फॉरेंसिक रिपोर्ट दुरुस्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये कोई किसी के मानने के लिए, देखिए जिसके बारे में रिलीज हो रही है या जो उस किरदार है उस वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर, उसको तो पता है कि वो है या नहीं है, तो उसके ऊपर जो दबाव पड़ता है या उसको जो ब्लैकमेल होना होता है वो तो हो जाता है। इसलिए उसे तो मालूम होता है ना कि ये मैं हूँ, और अगर ये मैं हूँ तो इसका मतलब है वो भी होगी इसके पास, वो भी इसके पास ऑडियो होगी। तो ये सारे रिलीज करने का मकसद ये होता है कि एक तो उस शख्स को दबाव में लाया जाए, और इमरान खान साहब ठीक कहते हैं ब्लैकमेल करने वाली बात, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है जो शख्स उसके अंदर है। दूसरी बात यह है कि इसका मंतकी अंजाम कोई नहीं है। ये जो लोग रिलीज कर रहे हैं उनका मकसद ये है कि अवाम तक, राय आमा पे असरअंदाज हों, और अगर वो ऐसी कोई वीडियो या ऑडियो होगी जो अवाम की अक्सरियत के नज़दीक काबिल यकीन होगी तो उसका फायदा होगा रिलीज करने वाले को, और जिसके बारे में रिलीज हो रही है वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो नाकाबिल यकीन है तो फिर उसका ज़ाहिर है बेफायदा रहेगी। तो ये जो इस वक्त गंद फैलाया जा रहा है या ये जो कुछ इस वक्त गेम वारफेयर है, वो ये वारफेयर यही है कि पब्लिक ओपिनियन की जंग है इस वक्त। और अगले इलेक्शन से पहले बहुत बुरी तरह ये बिल्कुल जिस तरह पुराने ज़माने की ड्यूअल होती थी कि जब तक दूसरा फरीक मर न जाए उस वक्त तक वो गेम जारी रहती थी, तो इस वक्त वो दूसरे फरीक को पूरी तरह से जेर करने की कोशिश है। उस पर तमाम इमरान खान साहब ने भी तमाम हरबे आजमाए हैं
और अब ये भी तमाम हरबे आजमा रहे हैं, और ये पता नहीं है कौन आजमा रहा है हरबे, वफाकी हुकूमत यानी पॉलिटिकल हुकूमत आजमा रही है या वो लोग आजमा रहे हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब कहा कर रहे थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये जो कुछ भी है ये अगली राय आमा के ऊपर असरअंदाज होने के लिए किया जा रहा है, और उसके लिए गवर्नमेंट के लिए इसकी जो फॉरेंसिक है वो कराना एक तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, वो करा भी लेगी तो आप सही कह रहे हैं कि कोई नहीं मानेगा उसको, ये पब्लिक खुद ही इसके ऊपर राय कायम करेगी जो भी करेगी। बट अहमद महबूब साहब, राय आमा में फर्क पड़ा है? क्योंकि यही मैं इसी की तरफ कल्मिनेट करना चाहूंगा प्रोग्राम को कि एक तासुर ये है कि राय आमा में फर्क पड़ा है, लोग इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, ये घड़ी वाला मामला हो या वो अब अरबों रुपए के वो ज्वेलरी का मामला हो, लोगों की ज़हनियत पे फर्क पड़ रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के यहाँ भी सब कुछ दूध का धुला हुआ नहीं था। मेरा ख्याल ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो एक बड़े हाई मॉरल पेडिस्टल पे खड़े थे, यानी उनके बारे में यही कहा जाता था ना कि ये साहब जो है बहरहाल यार ये फाइनेंशियल करप्शन में नहीं इन्वॉल्व, ये ठीक है, इसके अंदर कोई चीज कमी हो सकती है, कोई थोड़ा सा इसके अंदर किसी चीज को हो सकता है चीजों को ना समझ रहा हो, सियासत को ना समझ रहा हो, लेकिन बुनियादी तौर पे ये आदमी सही है। तो उस जो मॉरल पेडिस्टल पे खड़े होने की उनकी पोजीशन जो है वो हिट हो रही है इन चीजों से, तो एक आध से शायद हिट नहीं होगी पूरी तरह, लेकिन जब अगर इस तवातर से ऐसी चीजें आती जाएंगी तो यकीनन इसका बुरा असर पड़ेगा उनके ऊपर। मंसूर साहब, ये एक दो मौक़िफ़ है, एक ये होता है कि नहीं इमरान खान साहब को जो फॉलोअर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया और बिल्कुल उनके मामलात दुरुस्त है। एक व्यू ये है कि नहीं, लोगों की ज़ात पीटीआई के लोगों के ऊपर चले, पीटीआई के दोस्तों के ऊपर ना असर पड़े, लेकिन जो राइट थिंकिंग मेंबर है सोसाइटी का उस पर असर पड़ता है। वो भी ये सवाल करता है, सोचता है कि नहीं, यहाँ तो बात होती थी कि रियासत मदीना के तर्ज पे हुकूमत चलाई जाएगी, मामलात चलाए जाएंगे, तो ये कहाँ कहीं घड़ी का मामला निकल रहा है, कहीं डायमंड ज्वेलरी निकल रही है जिसको अंडर वैल्यू करके और फिर उससे अरबों रुपए कमाने की बात है। तो ये तासुर क्या दुरुस्त है कि फ़र्क पड़ रहा है, लोग सोचते हैं कि नहीं यार इतना भी सब कुछ साफ नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल में मुनीब साहब, ये जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, मैं उसको कभी भी ब्लैक और वाइट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। इसके अंदर एक बहुत से ग्रे के मुख्तलिफ शेड्स भी होते हैं। मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक वैसे एक नंबर दे रहा हूँ, 20-25% ऐसा सपोर्टर होगा जो मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब को अपनी आंख से भी चोरी करते हुए देख लेगा ना, और अपनी आंख से बैंक लूटते हुए भी देख लेगा, तो वो कह रहा है कि ये इमरान खान ने किया ना तो सही किया होगा, ये मुल्क और कौम के लिए ज़रूरत होगी जिसकी वजह से इसने जाके बैंक लूटा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तब भी इमरान खान साहब को वो सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर उसके बाद बीच में चंद ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चीज़ों से जिनको फ़र्क पड़ता है और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने हम ये समझते थे कि इस तरह का कोई केस नहीं है, लेकिन अब चूंकि हमारी आंखों के सामने आ गया है इसलिए अब हमें डाउट्स हो गए हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस दिन इलेक्शन हो वो फिर भी जाके इमरान खान साहब को वोट दें, और इनमें से चंद ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि नहीं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, हमें इस मरतबा नून लीग को वोट देना चाहिए। सो डिफरेंट किस्म के शेड्स होते हैं और इनकी डिफरेंट किस्म की परसेंटेजेस हर पार्टी के मुताबिक डिफरेंट होती हैं। जब पैनामा का केस आया था, बहुत से ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि जी हम पुश्तों से नवाज शरीफ के साथ हैं, हम लोग, मेरे बाप ने भी नवाज शरीफ को वोट दिया था, लेकिन पैनामा केस आने के बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हम इमरान खान को वोट देंगे। सो ये कभी भी इस तरह नहीं होता कि 100% जो है उसका फर्क पड़ेगा। डिफरेंट शेड्स हैं, उसमें से कुछ के ऊपर एक फर्क पड़ेगा इस तोशाखाना केस से, और कुछ के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे जी इमरान खान साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। मदद साहब, टुवर्ड्स द एंड आप क्या कहना चाहेंगे सर, फर्क पड़ रहा है लोगों के ऊपर जहां ये मामलात है या नहीं पड़ रहा है? देखिए, फर्क अगेन वो तो हमें पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे कि कितना फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। लेकिन ये जरूर है कि लोग क्वेश्चन जरूर करना, जब लोग सवाल करना शुरू करें तो वो पहला स्टेज होती है। लेकिन जो इमरान खान के हक में चीज जा रही है वो ये कि जब वो ये देखते हैं तो फिर वो सामने वाले को भी देखते हैं और वो वहां फिर वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, और जब कंपैरिजन शुरू करते हैं तो फिर अगेन वो कहते हैं कि मतलब उनके मुकाबले में ये बेहतर है। ये बताते खुद कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है इमरान खान साहब के लिए, इवन इसके हवाले से। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि वो जब भी आप ऑपोजिशन में होते हैं और ऑपोजिशन के गवर्नमेंट कोई केस बनाती है आपके बारे में,
तो उनका सपोर्टर उसको शक की निगाह से देखता है। यानी नवाज शरीफ पे केस बने तो नवाज शरीफ का सपोर्टर, क्योंकि गवर्नमेंट इमरान खान की थी या उससे पहले जो मुस्लिम पीपल, तो ये जरूर है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।